प्रथम अध्याय में पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले श्लोक पे ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा जितना भी अपना कंसंट्रेशन है इधर उधर से हटा के यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं। गीता में सबसे पहले ऊपर जो श्लोक आता है उसमें बोला जाता है ओम श्री परमात्मने नमः, यानी कि मैं उस परमात्मा को नमन करता हूँ। उसके बाद श्लोक गीता का जो है वो चालू होता है, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र का क्या उवाच है, थोड़ा संस्कृत में भी हम बोल लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। ठीक है। यानी इसका हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी होगा कि हे संजय। ठीक है। आप लोग संजय थोड़ा सा महाभारत की कहानी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इतना हम महाभारत की कहानियों पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट गीता की बातें करेंगे। तो संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये हिंदी है इस संस्कृत के श्लोक का। पर अभी हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि धर्म क्षेत्र पे धर्म क्या है। अगर आप विचार करेंगे कि धर्म क्या होता है, तो ये जान लेना कि आपके लिए उचित कर्म क्या है, यही आपका धर्म है। ठीक है। सिंपल। कि आप जिस दिन ये पता लगा पाए, आप जिस दिन ये जान जाए कि आपके लिए उचित कर्म क्या है, वही आपका धर्म होगा। ठीक है। और धर्म जब आपको पता होगा कि धर्म क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब होता है करना, तो फिर आपको अगर धर्म युक्त कर्म करने को मिलेगा तो आप वो आसानी से अपने इच्छा में खुश होकर कर्म उस कर्म को कर सकते हैं। ठीक है। तो धर्म पे याद रखिएगा, गीता शुरू ही होता है धर्म से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कल ही बताए थे, कहीं और नहीं है, बाहर तो होगा चलो ठीक है, लेकिन वो आपके भीतर भी एक क्षेत्र है जो हमेशा वहां पे युद्ध चलता रहता है। जैसे आपके मन में हमेशा युद्ध चल रहा, द्वंद चलता रहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसे है, दुनिया में ऐसा हो जाता तो ऐसे होता। ठीक है। ये हमेशा जीवन में इंसान के द्वंद चलता ही रहता है। ये क्यों चलता है, क्योंकि इंसान अपने उचित कर्म को नहीं जान पाता है कि एट द टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे उसका सही कर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए। ठीक है। यही इंसान आज तक नहीं पता लगा पाया है। और जो ये पता लगा लेता है वो फिर अपने जीवन के संगीत को खोज लेता है, फिर वो भी गीता गाता है भगवान कृष्ण की तरह। ठीक। तो यहाँ पे अब धृतराष्ट्र उवाच, पहले गीता किससे स्टार्ट होता है, धृतराष्ट्र से। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र जो है, आप देखिएगा, धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया गया है। जो इंसान अंधकार में डूबा हुआ है उसको हम लोग धृतराष्ट्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि धृतराष्ट्र जो अंधकार में डूबा हुआ हो, अंधकार इन द सेंस क्या, इग्नोरेंस में है वो इंसान। ठीक है। उसको ये पता है कि परमात्मा है। ठीक है। उसको ये पता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला भी कोई है, लेकिन फिर भी वो मोह में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मोह कौन है, किसका मोह है उसको, तो उसको मोह है अपने पुत्र का। ठीक है। और पुत्र को अगर आप देखिएगा, डिकोड कीजिएगा उस शब्द को, तो दुर्योधन नाम क्या है, दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब होता है जो दूषित हुआ धन हो, यानी कि जो गलत तरीके से अर्जन किया हुआ धन हो, या फिर उसको हम लोग मोह भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी इंसान के पास कोई चीज होता है तो उसको बहुत मोह होता है उस चीज का, उसके छूट जाने का, ठीक है, उसके खोने का। इंसान पूरा इसी में पूरे जीवन अपने आप को खवा देता है। एक तो पहले वो मेहनत करके कुछ बनता है, ठीक है, उसके बाद बन के क्या करता है, फिर उसको अपने पास पकड़े रखने के लिए वो जीवन भर लगा रहता है। इसीलिए एक बहुत भोजपुरी में एक कहावत है कि जिंदगी भर बिछैब त कमैबा का त करबा का तो सुतबा कब। ठीक है। ऐसे है कि जिंदगी भर बिछैब त सुतबा कब। इसका मतलब क्या है, इसका एसेंस बहुत प्यारा है कि अगर आप जीवन भर रात भर बिछौना बिछाते रह जाइएगा तो उस पर सोइएगा कब। समझ में आ रहा है बात। तो आपको जीवन में हर चीज जो है कि ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज आपको चाहिए, और आप उसके लिए दिन रात, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना रेस्ट किए, बिना उस काम को समझे कि क्या ये मेरे लिए उचित कर्म है भी कि नहीं, हम दिन रात लगे रहते हैं। ठीक है। चाहे वो जिस चीज का अर्जन में लगे रहे हैं आप, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है। ठीक है। दिन रात हम लगे रहते हैं। पर फिर उसका क्या, अंत में क्या कीजिएगा, कोई फायदा है नहीं उसका। तो जीवन में हमेशा जब भी आप कुछ कर्म करते हैं उसके पहले थोड़ा सोच विचार कर ले, ठीक है, तब कोई एक्शन ले। पहले एक तो पहले जान ले, जानकारी ले, उसके बाद ही कोई जीवन में एक्शन ले। ठीक है। तो बहुत प्यारा भोजपुरी का ये लाइन हमको लगा कि जिंदगी भर बिछई तो करवा सो सुतबा कब। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र क्या है धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र अंधा है, जो इंसान अंधकार में डूबा हुआ है। लेकिन धृतराष्ट्र किससे बात है, किससे पूछ रहा है, संजय से। संजय को थोड़ा यहाँ पे जान लेना है। जो इंसान संयम में रहता हो, ठीक है, जो इंसान संयम से काम लेता हो, सोच विचार करके कोई काम करता हो, उसको संजय कहते हैं। इसीलिए संजय के पास दूरदृष्टि है। जो इंसान आंख बंद करके बैठे बैठे पूरे युद्ध के क्षेत्र को क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है, आसानी से देख पा रहा है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। ये कोई ऐसा घटना नहीं है कि बहुत संजय जो है कि बहुत, क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, या फिर संजय के पास ऐसा जो दृष्टि है वो बहुत दुर्लभ लोगों को मिलता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह बैठ के वो भविष्य को भी देख सकते हैं और प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस भी प्रूव करता है इस बात को कि ऐसे लोग हैं जिनका थर्ड आई जब एक्टिवेट होता है तो वो लोग
बैठे बैठे भी बहुत कुछ सॉरी देख पाते हैं। ठीक है, तो संजय कौन है? संयम है। इंसान भले ही अंधकार में हो लेकिन उसको ये संयम रहता है। ठीक है, क्यों संयम रहता है? क्योंकि उसको मोह है। और वो संयम में भी वो जानता है कि परमात्मा है, फिर भी वो मोह में पड़कर वो सारी गलतियां करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो धर्म के विरुद्ध है। ठीक है। और यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म से याद रखिएगा, जो उचित कर्म है आपका, वही आपका क्या है? धर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप शब्द पे हमेशा गौर कीजिएगा। धर्म क्या है? जो व्यक्ति का उचित कर्म जब इंसान जान लेता है, वही आपका धर्म है। और जब आप अपने धर्म को जान लीजिएगा, तो आपका जो गुरु है, ठीक है, यानी जो कर्म है वो आप करिएगा ही। जो भी कर्म है आप उसको बखूबी करिएगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो किससे पूछता है? संजय से पूछता है कि संजय जो है, और जब भी याद रखिएगा, व्यक्ति का जो अज्ञान है, ठीक है, धृतराष्ट्र जो है अंधकार है, यानी अज्ञान का प्रतीक है, जिसपे ज्ञान की कमी हो। ठीक है, वो अगर किसी संयमशील व्यक्ति से कुछ पूछता है, तो वो भले ही व्यक्ति कितना भी संयम वाला होगा, लेकिन जो पूछने वाला है, ठीक है, वो उससे जो सवाल कर रहा है वो गलत सवाल ही होगा, क्योंकि वो मुंह वश पढ़ के सवाल पूछ रहा है। और सवाल भी कैसा है? कि मेरे और पांडु पुत्र। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो कौरव और पांडव बेसिकली एक ही कुल के थे, अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पे बंटवारा है कि मेरे और पांडव पुत्रों द्वारा। इंसान ऐसे ही करता है, आम जीवन में भी इंसान यही कर रहा है कि उसको हर चीज में अपना दिखता है, कि मेरा ये ऐसे नहीं होता है, मेरा वैसा नहीं होता है। तो वो क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि इंसान जो है वो मोह में पड़ा हुआ है। और मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान से भी विनती कर ले तो भी भगवान उसका नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि जो वो कर्म को चुन रहा है, ठीक है, वो उसके लिए गलत है, उससे कुछ उसको मिलने वाला, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि धृतराष्ट्र जो है अंधकार है, संजय जो है वो संयम है। और संजय के द्वारा कौन देख रहा है? संयम से धृतराष्ट्र देख रहा है, किसको देख रहा है? अपने और पांडु पुत्र को। ठीक है, और अपने मतलब क्या? कि वो मोह से देख रहा है। और मोह कौन है? दुर्योधन। यहाँ पे जो मोह है वो किसको दिखाया गया? दुर्योधन को। क्यों ऐसा मोह? क्यों दुर्योधन को? क्योंकि दुर्योधन को मोह था अपने राज्य का, अपने पावर का, ठीक है, अपने धन का, इसका मोह था। और इस दुनिया में 90% लोगों को इसी का मोह है। ठीक है, कि सबको पैसा कमाना है। ठीक, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर आप जब खुद को जान गए हैं, उसके बाद आप अगर कुछ करते हैं, तो वो जो पैसा है आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक होता है इंसान जो है अंधाधुंध काम किए जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। लेकिन थोड़ा रुक के सोचिए, समझिए, ठीक है, परखिए कि आप जो कर रहे हैं, क्या वो करने लायक है भी, या फिर वो आपको करना था, या फिर जीवन में नहीं करना था। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत बाद में पछतावा होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ कैरियर सेलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे, और फिर बाद में उनको पछतावा होता है 40-50 साल बाद अपने जीवन के, कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था। जबकि वो उसमें पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, वो हर तरह से ठीक है, फिर भी उनको आत्मसंतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो धर्म युक्त कर्म को नहीं चुने हैं, तो अंत में उनको पछतावा होगा ही। तो मोह जो है इंसान को पूरी तरीके से क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो कोशिश कीजिए, और याद रखिएगा, मोह में और प्रेम में बहुत बारीक लाइन होता है, बहुत बारीक लाइन। ठीक है, मोह जो है चीजों को पकड़ता है कि ये मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, इसको मेरे से छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रेम जो है आपको मुक्त करता है। मुक्ति का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मुक्ति जो है वो किसी को मरने के बाद ही मिलेगा, मुक्ति आपको जीते जी भी मिल सकता है। मुक्ति का मतलब क्या है? कि आप जो भी चीज आपके पास है उससे आप प्रेम कीजिए, मोह नहीं कीजिए। ठीक है, प्रेम करने का मतलब क्या है? कि अगर मेरे पास है तो भी ठीक है, अगर मेरे पास नहीं है वो चीज, ठीक है, तो भी ठीक है। उसके लिए हम ये नहीं है कि मरे जा रहे हैं, ठीक है, कि अरे नहीं मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है। लोग कंपेयर करने लगते हैं। दुर्योधन का क्या था? कंपेरिजन ही था, कि पांडुपुत्र जो है वो मेरे से आगे नहीं जा सकते हैं। ये सारा कंपैरिजन का ही दुनिया है। और आज अगर हम बोले कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंपैरिजन पे ही बेस्ड है। आपके घर में जो माता पिता है बेसिकली, वो भी अगर आप देखिएगा कहीं ना कहीं, तो वो भी कंपैरिजन पे ही बेस्ड है। कि अगर किसी दो बच्चों में से किसी एक का नंबर अगर बहुत ज्यादा आ जाता है, या फिर अपने जीवन में वो एक्सेल कर जाता है, तो फिर उनको कहीं ना कहीं उस बच्चे के प्रति थोड़ा लगाव हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, पर वो जो मोह है, ठीक है, वो भी उनको बांधे हुए है। ठीक है, तो मोह जो है, और मोह हमेशा लोभ पैदा करता है इंसान के मन में। ठीक है, दूसरे के प्रति घृणा पैदा करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मोह को छोड़ना है। और धृतराष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बनना है, अंधा नहीं होना है। जीवन में जो भी कीजिए सोच विचार कर कीजिए, ठीक है, और बहुत संयम के साथ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हर चीज, कल ही हम बता रहे थे कि हर चीज जो है टाइम के साथ आपके पास आ ही जाएगा। जब नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका टाइम अभी नहीं आया है। तो फिर आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, ठीक है, हाँ, ये नहीं करना है कि आप हाथ पैर बंद करके बैठ जाइए, कर्म नहीं कीजिए। अभी तो बोले हम कि आपको जो कर्म करना है वो करते रहिए। अगर कर्म अभी लिखा है कि भक्ति करना है तो भक्ति योग कीजिए, अगर ध्यान करना है तो ध्यान योग कीजिए, अगर कर्म योग है तो कर्म योग कीजिए। जो भी कर्म है उसको जान के करते रहिए, रुकिए नहीं। लेकिन आपको जो जब मिलना है वो तभी मिलेगा। ठीक है,
टाइम जो है हर रिश्ते को, हर चीज को सही समय पे व्यवस्थित कर ही देता है। ठीक है, हर चीज को। आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लीजिएगा अपने जीवन में तो आपको पता चलेगा कि टाइम के साथ सब ठीक हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि ऐसा नहीं है कि जो टाइम के साथ तुमको लगे कि हाँ ये छूट गया, वो तभी छूटेगा जब आप उसके प्रति मोह में लगे हुए हैं। ठीक है कि हाँ ये जो चीज है ये हमको नहीं मिला। अगर उस मोह में आप रहिएगा तो फिर आपके साथ तो बहुत चीज छूटेगा। फिर तो आप उस भाव में हमेशा ही जीते जीते ग्लानि में ही जीवन अपना बर्बाद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला था। दूसरा है अब संजय जो है, संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्था धनस्तदा आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचनम ववृतम। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा कहानी हम समझा देते हैं संक्षिप्त में। कि यहाँ पे जो दुर्योधन है, ठीक है, वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है क्या कहने के लिए, बताने के लिए कि पांडवों की सेना में कौन कौन है और कहाँ कहाँ कौन कौन खड़े हैं। ठीक है, अब ये देखिए, दुर्योधन जो है वो है तो बहुत, क्या बोलते हैं, मोह वाला व्यक्ति है। ठीक है, उसको मोह है जीवन में बहुत, लेकिन फिर भी वो इतना अपने अंदर अच्छाई रखता है कि सबसे पहले वो बड़ाई किसका कर रहा है, सामने वाले पक्ष का बड़ाई करना चालू करता है। ठीक है, द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है। तो द्रोणाचार्य को थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं आप कि द्रोणाचार्य कौन है। द्रोणाचार्य जो है द्वैत का आचरण, द्वैत मतलब ड्युअलिटी, जिसके जीवन में हमेशा विरोधाभास रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, द्रोणाचार्य कहेंगे। जिसके जीवन में सदैव द्वंद रहा हो, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। आप अगर द्रोणाचार्य के जीवन को थोड़ा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में हमेशा से द्वंद रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो अपने शिष्य के लिए दूसरे जो शिष्य थे उनको भी वो बलि चढ़ा देते थे। ठीक है, उनको भी वो किनारे कर देते थे, क्योंकि उनके मन में सदैव द्वंद रहा है कि मैं जो हूँ वो सबसे बेटर है। ठीक है, और मोह जो है वो जा रहा है उसके पास पूछने के लिए, जो जानता है पहले से कि मेरे से बढ़िया इस धरती पे कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इंसान जो है वो खुद से ही बोलता है कि हम तो सही है। मेरे से बड़ा तो कोई धरती पे है ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। पर सही गलत का डिफिनीशन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तय नहीं कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सिर्फ समय पे ही डिपेंड करता है कि क्या सही है। वरना कृष्ण जो है एक अध्याय में अर्जुन से ये नहीं कहते कि अर्जुन कर्म करो, तो दूसरे अध्याय में कृष्ण कृष्ण ये नहीं कहते कि अर्जुन जो है तुम युद्ध छोड़ो, तुम भक्ति योग में आ जाओ। ठीक है, तो हर समय जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय जो है वो परिवर्तनशील है, समय जो है लगातार परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो दुर्योधन जो है किसके पास जाता है कहने के लिए, द्रोणाचार्य के पास जाता है। और द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कहता क्या कि जो द्रुपद पुत्र हैं, ठीक है, यानी कि जो पांडव पांडव हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ खड़े हैं, वो युद्ध के लिए कैसे सज हैं, उनका बेसिकली बड़ाई करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ समझिएगा दुर्योधन को। कि दुर्योधन जो है चाहे कितना भी बुरा है, लेकिन उसमें इतना, मतलब क्या बोलते हैं, इतना सत्यता तो है कि पहले वो सामने वाले का बड़ाई करता है। आजकल लोग जो है, अगर आप आज आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को देखेंगे तो लोग जो है वो दूसरे का बड़ाई करना ही कहाँ चाहते हैं। ठीक है, वो चाहे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बढ़िया हो, वो दूसरे का बड़ाई ना करना चाहता है, ठीक है, और ना सुनना चाहता है। तो पहले के लोग जो है, ऐसा नहीं है कि पहले लोग गलत नहीं थे और आज लोग गलत नहीं है। लोग गलत आज भी उतना ही है, पहले भी लोग गलत उतना ही थे। बस पहले जो गलत लोग थे वो भी इतने जीवित थे कि उनको ये पता था कि हम भले ही गलत हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो सत्य है उसके बारे में वो भली भांति जानते थे। और आज के लोगों में इतना अंतर है कि जो सत्य को जानता है और जो अच्छा व्यक्ति भी है, ठीक है, वो भी सिर्फ सत्य का आवरण ओढ़े हुए है, यानी कि सच्चाई से सिर्फ अपने आप को ढके हुए है। उसको थोड़ा भी खरोच मारिएगा तो उसका बुराई जो है वो तुरंत बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले के लोगों में और अब के लोगों में सिर्फ बेसिकली इतना ही अंतर है। ठीक है, वो सिर्फ सत्य को ओढ़े हुए है, उतारे हुए नहीं। दोनों में बहुत अंतर है, उतारना और ओढ़ना। ठीक है, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा भी स्क्रैच मारिएगा ना, तो उसको पता, आपको पता लग जाएगा कि ये बस ओढ़े हुए ही है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कोई बात है नहीं। तो बुरा हर समय लोग थे, आगे भी होंगे, पहले भी थे और आज भी है। बशर्ते बुरा भी है लेकिन फिर भी वो जागा हुआ है। ठीक है, हम क्या बोले कि जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जो है वो भले अंधकार का प्रतीक है, लेकिन फिर भी वो संयम से ये बात जानता है कि परमात्मा जो है वो है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मोह में पड़ा हुआ है दुर्योधन के। ठीक है, और दुर्योधन किसके पास जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, ये बताने के लिए कि पांडव की सेना में ये है। ठीक है, ये बेसिकली दुर्योधन का क्या है, अच्छा ही है एक तरह से, कि वो इतना तो जागा हुआ है कम से कम। लेकिन वो दुर्योधन कृष्ण से कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो मैं जानता हूं कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और ये 90% लोगों का प्रॉब्लम है कि वो जानते हैं कि हम यहाँ गलत हैं, फिर भी वो कर्म करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। जैसे कुछ लोग हैं, अगर थोड़ा साधारण भाषा में बात करें तो ठंडा का टाइम भी है कि रजाई में पड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि रजाई में पड़े पड़े हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर भी वो क्या है, वो पढ़े ही हुए हैं और दिन भर स्क्रॉल किए जा रहे हैं इधर उधर। उनको कोई काम
वो चाहते हैं कि हम कर्म करें, फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हाल 90% लोगों का है, दुर्योधन का भी यही है। दुर्योधन बोलता है कृष्ण से कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगला श्लोक यही है कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। वो बेसिकली दिखाता है अपने गुरु को कि जो इनकी सेना है उनको देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो शब्द है ना, दृष्टधुम्न, दृष्टधुम्न का मतलब होता है जिसका मन जो है वो बिल्कुल दृढ़ हो। ठीक है, दृढ़ करने का मतलब रिजिड हो, कि अगर हम कोई कर्म करने आए हैं तो वो करेंगे ही। ठीक है, और याद रखिएगा, जीवन में भले आपका साधन कठिन ना हो, ठीक है, कि साधन कठिन न मन कहु टेका, यानी रामचरितमानस का ये दोहा है कि साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता जो है वो कठिन होना चाहिए। यानी कि एक बार जीवन में आप जो संकल्प कर लिए तो मतलब कर लिए, फिर आप चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम पर संकल्प क्यों, ये भी सवाल है ना। देखिए, बहुत बारीक लाइन है जीवन में कि संकल्प कब, अगर आप मान लीजिए आप बहुत गलत संकल्प कर लिए तो फिर आपके उस संकल्प का कुछ बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है नहीं। तो संकल्प भी वैसा होना चाहिए जब आप जगे हुए हैं। जीवन में जगा हुआ व्यक्ति ही अगर कोई संकल्प लेता है तो ही उसको पूरा कर पाएगा, नहीं तो वो कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा। ये जीवन का सच्चाई है। ठीक है, जो भी जागा हुआ व्यक्ति है वही पूरा कर पाएगा कुछ भी। और जागना का सिंपल तरीका है कि जीवन में जो आपकी घटनाएं हो रही है उसको एज इट इज देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि घटनाओं पे, जो जीवन में आपका जो क्रम है उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और ना आप कंट्रोल कर पाएंगे। जो चीज आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको जरा देखिए तो पहले जीवन में अपने, कि क्या वो कंट्रोल हो भी पाया है आपसे कभी। ठीक है, वो कभी नहीं हो पाया होगा। अगर आप कभी गौर कीजिएगा, क्या जीवन हम जैसा चलाना चाहते थे सेल्फ, कि हम खुद से चलाएंगे अपने जीवन को, क्या वो चल पाया है? अगर नहीं चल पाया होगा तो फिर इसका मतलब है कि आप अभी जागे हुए नहीं है। ठीक है, थोड़ा जागिए। तो आज यहीं पे इसको हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा आप लोग कल। ठीक है ना? कल आपका जवाब हम दे देंगे राकेश।